9th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का फर्स्ट लेसन कबीर। इस लेसन के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उस क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 है। इसी के पहले वीडियो में हमने अर्थग्रहिता प्रतिक्रिया के सारे क्वेश्चंस पढ़ना, इसे अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता के इन 5 क्वेश्चन को हमने इससे पहले के वीडियो में देख लिए हैं। अब इसमें देखते हैं लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स क्या है? संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्या बता रहे इसमें? हमने अभी तक पोयम देख चुके हैं, तो पोयम के हिसाब से क्या है, कबीर जी के धार्मिक और संप्रदाय की जो सद्भावना सद्विचार जो है उनके विचारों पर प्रकाश डालने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए आंसर देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर भक्ति एकदम निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव के बिना निष्पक्ष होकर भक्ति करना चाहिए। उनका मानना है कि आज संसार एकदम पक्ष विपक्ष में पड़कर ईश्वर को तो भूल गए। धर्म के नाम पर ईश्वर को बांटने का काम किया जा रहा है। सच्चा संत तो वही है कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति आराधना करता है, राम रहीम में भेद न करे, सभी प्राणियों में ईश्वर की झलक देखे। हिंदू राम को खोजते हुए मर जाता है और मुसलमान खुदा को खोजते खोजते वो मर जाता है। उनको ना राम मिलता है और ना ही खुदा, क्योंकि दोनों तो राम और खुदा में भेद करते रह गए। सच्चे ईश्वर को तो वे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वे सच्चे ईश्वर को प्रेम ही नहीं करते। वे तो ईश्वर को बांटने का काम करते हैं। इसलिए यदि भगवान को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो इस मोह माया में मत पड़िए। किसी के साथ भी भेदभाव मत कीजिए। एक दूसरे को अपनाइए, वो धर्मों के पीछे ना भागिए, एक दूसरे को अपनाइए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने राम रहीम को एक ही समझा। मेरे लिए राम हो चाहे वो रहीम, दोनों एक ही है। इसलिए मेरे लिए काशी काबा एक ही है, क्योंकि ईश्वर तो हर कण कण में है। वह तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर वास करते हैं। मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा या कैलाश, हर जगह ईश्वर का निवास होता है। हे सज्जनों, हे भक्तों, ईश्वर सभी प्राणियों में बसता है। इसलिए ईश्वर को पाना है तो उसे अपने अंदर स्वयं में ढूंढो। कहाँ? अपने अंदर ढूंढो, स्वयं में ढूंढो। सभी प्राणियों में ईश्वर का रूप मानकर उन सभी प्राणियों की सेवा करो, उन सबका सम्मान करो, सब पर दया करो, सबकी भलाई का प्रयास करो। तुम्हें ईश्वर तो अपने आप ही सहज रूप से मिल जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम और ज्ञान के बारे में कबीर के विचार पर प्रकाश डालिए। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं प्रेम के प्रति, उनके विचार क्या है? तो कबीर ने प्रेम और ज्ञान को ईश्वर का स्वरूप माना है। वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम जो है एकदम मानसरोवर की तरह। मानसरोवर मतलब हिमालय की घाटियों में स्थित एक पवित्र जलाशय है। कहाँ बसा हुआ है? हिमालय की घाटियों में बसा हुआ है एक पवित्र जलाशय। तो उस जलाशय पे रहने वाला जो हंस होता है उसे कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। इसी प्रकार जो लोग ईश्वर के प्रेम में एकदम लीन हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं, उनका तो मन कहीं और नहीं भटकता, सिर्फ ईश्वर में ही लगा रहता है। वे ईश्वर प्रेम में बंधकर मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त? इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर तो सभी प्राणियों से प्रेम करता है। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और ज्ञान से होती है। इनके मिलने से हमारे सारे भ्रम जो होते हैं वो टूट जाते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, धनवान हूँ, मेरा ऊंचा धर्म, ये धर्म, ऐसी कुछ भी नहीं रहते। ये सारे भ्रम हैं। इस संसार की मोह माया भ्रम पूरे टूट जाते हैं। हमारा मोह भंग हो जाता है। हमारे पास जितने भी अवगुण हैं, जितने बुरे गुण हैं, वो पूरे अच्छे गुणों में, सद्गुण में बदल जाते हैं। मन एकदम पवित्र और शांत हो जाता है।
हमें प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और वे कहते हैं कि संतो, जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं। हमें माया बांध के नहीं रख सकती। हम एकदम स्वार्थ को त्याग देते हैं। हमारा जो स्वार्थ भाव है उसे त्याग देते हैं। जीवन की तृष्णा जो हमको घेरे थी वह मिट जाती है। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है, एकमात्र आयुध है, साधन है। ज्ञान से हम अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार दूर हो जाते हैं। सच्चा ज्ञान हमें बंधनों से मुक्त करता है, बंधनों से मुक्त करता है और ईश्वर के करीब लाता है। ज्ञान एकदम सूरज के समान है। जब सूर्योदय होता है तो पूरा अंधेरा जैसे हट जाता है, वैसे ही हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होते ही इस संसार की मोह माया हमसे दूर हो जाती है। इसके उदय होते ही अज्ञान नाम का जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है। हम इस संसार की मोह माया को त्याग देते हैं, ईश्वर के करीब जाते हैं और सारे प्राणियों में हम ईश्वर की झलक देखते हैं। सभी प्राणियों से प्रेम करने लगते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कबीर के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो कबीर के काव्य कैसे हैं, के काव्यों की विशेषता लिखना। तो कबीर एक प्रसिद्ध संत कवि है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक भेदभाव दूर करने का प्रयास किया है। ईश्वर के नाम पर चल रहे पाखंडों का विरोध किया। उनकी भाषा बहुत ही सरल या सहज थी। वास्तव में उनकी भाषा जन भाषा के बहुत ही करीब होती है। उनके काव्यों में दार्शनिक चिंतन अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत हुआ है। इन्होंने लोक प्रचलित, लोगों के द्वारा जो ज़्यादातर यूज़ करने वाले शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। उनकी भाषा तो एकदम खिचड़ी भाषा कहा जाता है उनकी भाषा को, क्योंकि उसमें अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी ऐसे आदि कई सारे भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। उनकी रचना समाज सुधार की भावना से ओतप्रोत होती है। समाज को सुधार करने की, समाज को उद्धार करने वाले भावना अधिक होती है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। दिखावे की जो भक्ति होती है उस भक्ति का उन्होंने खंडन किया है। वे एकदम पवित्र हृदय और पवित्र आचरण पर बल देते हैं। ईश्वर की भक्ति एकदम पवित्र मन से किया जाना, ना कि ठाट बाट या बाह्य आडंबरों से। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। दिखावे की भक्ति को उन्होंने खंडन किया। उनके साहित्य में जन कल्याण की भावना है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों पर प्रहार करते समय निष्पक्ष भाव रखा है। दोनों ही धर्मों में प्रचलित आडंबरों व कुप्रथाओं का समान रूप से विरोध किया है। दोनों ही धर्मों में प्रचलित, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही धर्मों में प्रचलित जो कुप्रथा हैं, जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, उन प्रथाओं का, अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया है। नेक्स्ट देखते हैं सृजनात्मकता। तो इस पाठ से कुछ सूक्ति वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो क्या बता रहा, कुछ सूक्तियाँ लिखना है। हम सूक्तियाँ किसे कहते हैं? अच्छे विचार, अच्छी बातों को सूक्तियाँ कहते हैं। ईश्वर प्रेम सभी बंधनों से मुक्त करता है। ईश्वर प्रेम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। ईश्वर को पाना है तो सभी प्राणियों से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों में बसते हैं। ईश्वर प्रेम हमारे सारे बुरे गुणों को दूर करते हैं, हमारे अवगुणों को दूर कर देता है। भक्ति में आडंबर मत कीजिए, भक्ति को मन से कीजिए, ना कि दिखावे से। आडंबर करना मतलब ठाट बाट अपना शान दिखाना। सहज भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करने से प्राप्त होती है। भला काम करते समय संसार की निंदा पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हाथी जाता रहता है तो कई सारे कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। एक इंसान अच्छा काम करने गया तो उसे टोकने वाले कई सारे लोग इस संसार में, समाज में हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए।
ईश्वर के नाम पर भेदभाव मत करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जो भी हो, सबकी अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार उनका सम्मान करे, उनमें भेदभाव ना करे। ईश्वर की भक्ति निष्पक्ष भाव से करनी चाहिए। राम रहीम एक है, काशी काबा भी एक ही है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल या जाति से नहीं। हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। ज्ञान मिलने पर सारे भ्रम टूट जाते हैं। ज्ञान सभी बंधनों से मुक्त होने का एकमात्र हथियार है, एकमात्र साधन हथियार है। ज्ञान प्राप्ति से मन के सब विकार जो है वो दूर हो जाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होते ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रशंसा। वर्तमान समाज में जहाँ की तीव्र गति से मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है, वहाँ कबीर जैसे संतों के उपदेशों का क्या महत्व है। इसका अर्थ यही है कि आजकल के जो समाज है, इस समाज में भ्रष्टाचार फैल जा रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जा रहा है। जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो हम बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान दिया जाता था, वो पूरा धीरे धीरे उनकी भी कमी आती जा रही है। कबीर जैसे संतों के उपदेश क्या ऐसे ह्रास को कुछ कम कर सकता है? तो चलिए आंसर देखते हैं। वर्तमान समाज में कबीर जैसे साधु, संत व महात्माओं के उपदेशों का विशेष महत्व है। आज के समाज के सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन। आज समाज में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार फैले हुए हैं। पढ़े लिखे लोग भी तो अनेक प्रकार के दुराचार, दुर्व्यवहार में एकदम डूबे हुए, लिप्त हो गए। समाज में जो नैतिक मूल्य है वो तेजी से समाप्त हो जा रहा है। कोई लोगों की इज्जत नहीं दे रहे, किससे कैसे व्यवहार करना है, भाई बहन रिश्तेदारों से किससे कैसे व्यवहार करना है, ऐसे नैतिक मूल्य समाप्त हो जा रहे हैं। यदि इन उपदेशों को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाया जाए तो निश्चय ही भ्रष्टाचार तो कई हद तक कम हो जाएगा। वे हमारे पूर्वजों के अनमोल धरोहर है, वे अमृत बिंदु है जिनको पीकर समाज अमर रहता है। मतलब पीना नहीं, उन अमूल वचनों को सुनकर हम ग्रहण कर समाज अमर हो जाता है। समाज में नैतिकता थोड़ी बहुत और बनी रहेगी। यदि ये उपदेश ना हो, इनका आचरण ना हो, तो समाज का अस्तित्व भी मिट जाएगा, क्योंकि वे सब हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया हुए जो आचरण है वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं। यदि कबीर जैसे संतों के द्वारा कही गए शब्दों को, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को हम आचरण में लाए तो हमारा समाज और हमारे समाज का अस्तित्व बना रहेगा। पहले बड़े बुजुर्ग ये उपदेश बच्चों को सुनाते रहते थे। आज के बड़े बुजुर्गों को तो क्या कर दिए, वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। उनकी जगह टीवी, इंटरनेट ये सब ने ले लिया। और अब तो जमाना ऐसा आ गया कि इनकी संगत में सुधरने से तो अधिक बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। इसलिए यदि समाज में मूल्यों को जीवित रखना है तो हमें कबीर जैसे संतों के उपसंदेश को जन जनता लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध करना अत्यंत आवश्यक है।